Assalamualaikum dear students, once again welcome back to School of Thought with me. आज एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन करते हैं बेसिकली, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका आता है वो बेसिकली अबाउट नेफ्रॉन आता है, या तो स्ट्रक्चर पूछी जाती है या उसका फंक्शन पूछा जाता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर कैसी होती है, बना कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, देन उसको डिफाइन करेंगे वन बाई वन करके उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास नेफ्रॉन है ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किस चीज़ की, किडनी की। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इसका मतलब क्या है कि किडनी की स्ट्रक्चर बनाने में भी और उसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने में भी जो दोनों मेन रोल परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, हमारे पास नेफ्रॉन कर रहा है। इसके अलावा एक किडनी के अंदर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, इन वन किडनी। तो इससे आप लगा सकते हैं काउंटिंग करके कि हमारे पास 2 किडनीज हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हमारे पास 2 मिलियन नेफ्रॉन राउंड अबाउट होते हैं एक बॉडी के अंदर। अब नेफ्रॉन की बात करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो इसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, या मैं कह सकता हूँ इसको डिवाइड करते हैं तो 2 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वेरी फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्पसल एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल्स। 2 मेन कंपोनेंट्स किस चीज़ के, नेफ्रॉन के, रीनल कॉर्पसल एंड देन रीनल ट्यूब्यूल। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 2 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास नेफ्रॉन के। द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्पसल एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल्स। अब इसके अंदर अगेन रीडिवीजन समझ लें या रीकम्पोनेंट्स समझ लें। रीनल कॉर्पसल के अंदर हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। ये 2 मेन कंपोनेंट्स या 2 मेन पार्ट्स हैं हमारे पास। द वेरी फर्स्ट पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्पसल और सेकंड पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल्स। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, then the U-shaped portion that is called as loop of Henle, and the last one that is called as distal tubules. ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास सेकंड पोर्शन के, दैट इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये जस्ट कंपोनेंट्स हैं किस चीज़ के, हमारे पास नेफ्रॉन के। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनी होती है। अब ड्रॉ करके देखते हैं इसको कि किस तरह से हमारे पास ये कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लाई करता है। अब सबको वन बाई वन करके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते हैं डायग्राम के अंदर, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये कंपोनेंट्स लाई करते हैं, देन उनकी फंक्शनैलिटी को भी डिस्कस करते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस कॉर्पसल के बारे में, जिसमें हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आते हैं। तो कुछ यूँ देखते हैं कि हमारे पास जो बोमेन्स कैप्सूल है वो बेसिकली कुछ एक कप शेप स्ट्रक्चर है, बेसिकली लाइक दिस वन। दिस इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलस लाई करता है, कुछ एक थफ्ट ऑफ या बंच ऑफ, मैं कह सकता हूँ कैपिलरीज है यहाँ पर, कुछ इस तरह से लाई करती हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये हमारे पास रीनल कॉर्पसल का पोर्शन था। यहाँ से स्टार्ट होती है ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन, द स्टार्टिंग पोर्शन, द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। ये हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है। यहाँ पे एक U shaped structure है that is called as loop of Henle. This is called as loop of Henle, ठीक है। लास्ट पे जाके अगेन ट्यूबुलर पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल ट्यूब्यूल्स, ये वाला। और इसमें जाके जहाँ पे मर्ज होना है वो है दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। दोबारा से समझते हैं इसको। ये जो फर्स्ट पोर्शन था हमारे पास ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली रीनल कॉर्पसल, जिसके 2 मेन कंपोनेंट्स थे, ग्लोमेरुलस एंड देन बोमेन्स कैप्सूल। देन दिस वन दैट इज कॉल्ड, ये सारे का सारा जो है रीनल ट्यूब्यूल्स, उसका पोर्शन है हमारे पास, जिसके 3 मेन पार्ट्स थे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, देन लूप ऑफ हेनले एंड लास्ट वन डिस्टल ट्यूब्यूल्स, एंड द लास्ट थिंग यहाँ पे जाके सब मर्ज होंगे दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। अब हमें डिस्कस करना है अबाउट द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया दोबारा से एक बार, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, डिस्टल ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट, जो लास्ट पोर्शन है हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल पोर्शन का, और ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल हमारे पास रीनल कॉर्पसल का कंपोनेंट है।
अब देखना कि ये सारे फंक्शन कैसे करते हैं। बेसिकली देखें, किडनी की बात करें या नेफ्रॉन की बात करें तो हमने क्या करना है, यहाँ से वाटर को प्योरीफाई करना है और एट द एंड जाके हमने यूरिन को प्योरीफाई करना है, वहाँ से सेपरेट करना है। सारी फंक्शनलिटी हमारे पास किडनी या नेफ्रॉन यही वाली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास इस फंक्शनलिटी के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स आएंगे वो बेसिकली इस पूरी फंक्शनलिटी को 3 डिफरेंट मेथड्स से हम उसको डिवाइड करते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स के अंदर या प्रोसेसेस के अंदर, जिसके जरिए जाके एट द एंड हमें यूरिन मिल जाएगा। द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस के अंदर हमने क्या करनी है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन करनी है, देन हमने सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट पे जाके उसको ट्यूबुलर सिक्रीशन कर देनी है। तो इन 3 मेथड्स के जरिए हमारे पास प्यूरिफिकेशन हो जाएगी, एट द एंड हमारे पास यूरिन मिल जाएगा। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या होगा इसके अंदर, ये जो पोर्शन हमारे पास ग्लोमेरुलस ये वाला, यहाँ पे जाके जितने भी हमारे पास में यूं कहूँ साल्ट्स, वाटर, आयंस, ठीक है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स, ये तमाम के तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी विद ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड का जो प्रेशर होगा ब्लड फ्लो करेगा, उसके ज़रिए ये यहाँ पर आके जमा हो जाएंगे। जब इस जगह पे आएंगे तो इससे हमारे पास एक फिल्ट्रेट बन जाएगा, दैट फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये कहाँ पे लाई करेगा, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शनलिटी खत्म होती है हमारे पास फिनल कार्पसल पोर्शन की, जहाँ पे उसने क्या किया, जितने भी हमारे पास ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स फ्लो करते हुए आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साल्ट्स, वाटर्स, आयंस, या हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड प्रेशर के जरिए ब्लड फ्लो के साथ मूव करते हुए जाएंगे, यहाँ के बोमेन्स कैप्सूल में स्टे कर जाएंगे। यहाँ से इसने मूव करना है टुवर्ड द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ से ये मूव करेगा टुवर्ड्स प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। ये वो पोर्शन है जहाँ पे जाने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप समझ लें किस चीज़ का, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का। इस पोर्शन के अंदर हमारे पास क्या होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारे पास सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इस पोर्शन के अंदर 99% रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो बॉडी की नीड के लिए चाहिए दोबारा से रीयूज हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा। फिर क्या होगा, कौन कौन से मेथड के जरिए होंगे, या तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगी, या यहाँ पे ऑस्मोसिस होगी, या यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। ये 3 डिफरेंट मैकेनिज्म हैं जिनके जरिए ये वाले मॉलिक्यूल जो हैं सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। अब जब सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे इस पोर्शन में हो जाएगी तो इन मॉलिक्यूल ने ये बाकी जो फिल्ट्रेट बच जाएगा उसने मूव करना है टुवर्ड दिस यू शेप पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। अब देखिए कि इसके अंदर इसकी 2 लिम्ब्स हैं, एक लिम्ब ये वाली है डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। इस डिसेंडिंग लिम्ब ने क्या करना है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को रीअब्सॉर्ब करना है, और इस असेंडिंग लिम्ब ने साल्ट्स को रीअब्सॉर्ब करना है। दोनों का टास्क डिसेंडिंग का वाटर और असेंडिंग का साल्ट्स को रीअब्सॉर्ब करना। यहाँ से मूव करने के बाद ये मूव करेंगे टुवर्ड द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस नेफ्रॉन, जो कि हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल्स है। यहाँ पे जाके जो रिमेनिंग वाटर के कुछ कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। जब ये सारी रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो हमारे पास लास्ट चीज आएगी दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब क्या करना है, हमने जो मॉलिक्यूल्स बाकी बच चुके हैं जो हमारे यूज के काबिल नहीं थे, जो रीयूज नहीं हो सकते, जो इस प्रोसेस ने रीयूज के लिए उनको साइड पे नहीं किया, अब वो क्या करेंगे, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कुछ हाइड्रोजन आयंस हैं, कुछ पोटाशियम आयंस हैं, या कुछ ड्रग्स हैं, वो डायरेक्टली मूव करेंगी टूवर्ड्स द नेफ्रॉन। वहाँ मूव कर जाएंगी, वहाँ मूव करने के बाद ही यहाँ से मूव करती जाएंगी इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जहाँ जाके थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो जाएंगी। और यहाँ से अब इनको इन टर्म्स ऑफ हमने यूरिया को सेपरेट कर देना है फ्रॉम यूरिन, ठीक है। यूरिन को अलग कर देना और यूरिया हमारे पास बेसिकली अलग हो जाएगा। तो हमारा बेसिकली जो टास्क था वो यूरिन फॉर्मेशन था, तो यूरिया को सेपरेट कर दिया। अब क्या होगा कि इस यूरिन ने मूव करना है टूवर्ड्स यूरेटर्स, ठीक है। यूरेटर्स ये मूव करते हुए जाएगा टूवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से इसको रिलीज किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ नेफ्रॉन। कोशिश किया मैंने कि ईच एंड एवरीथिंग, तमाम कंपोनेंट्स को, स्ट्रक्चर्स को, डायग्राम को, उसकी फंक्शनैलिटी को, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से पहले अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।